नाजरीन, सीरियल हमनवा अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाला है और जैसे फरिया चाहती है वैसा ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब आलिया को पता चलता है तो वहाँ से फरिया के साथ है तो वहाँ पर ही आलिया जो है वो वहाँ से बोलती है, वहाँ से मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जी हाँ दोस्तों, आने वाली एपिसोड अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाली है और वहाँ पर भी वहाँ से बोल देता है तो मेरी मोहब्बत जो है वो फरिया है और मैं फरिया के साथ ही रहना चाहता हूँ। नाज़रीन, सांसें थाम लीजिए क्योंकि हम नवा की आने वाली किस्त एक ऐसा तूफान लेकर आ रही है जहां मोहब्बत आजमाइश बन जाएगी, एतमाद सवालों की जिद में होगा और दिल अपनी ही धड़कनों से खौफ खाने लगेगा। वाथी को आखिरकार वो होलनाक सच मालूम हो जाता है जिसकी वजह से इकरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी हाँ, वो लड़की फजा ही थी और सारा मामला इकरम और फजा के पोशीदा ताल्लुक से जुड़ा हुआ था। ये सच सिर्फ एक खबर नहीं था बल्कि वाथी के दिल पर चलती हुई तेज धार तलवार था। उसे यूं महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई हो। जिस रिश्ते को वो सच्चाई और एतमाद की बुनियाद समझता था वही बुनियाद लरुजती हुई महसूस होने लगती है। सच जानते ही वासी के कदम बेअख्तियार दफ्तर की तरफ उठते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेयकीनी और दिल में टूटा हुआ एतमाद साफ झलक रहा होता है। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल गर्दुश कर रहा होता है, आलिया ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद कोई मजबूरी होगी, मगर इना और गुस्सा उसके दिल पर हावी होते जा रहे होते हैं। इसी दौरान फरिया आकर उसके पास बैठती है। वो लम्हा जिसका फरिया मुद्दतों से इंतजार कर रही थी आखिरकार आ चुका था। वो निर्म लहजे और बनावटी हमदर्दी के साथ वाथी से बात शुरू करती है। वाथी दिल का बोझ हल्का करते हुए कह देता है कि उसकी बीवी ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई, वो औरत जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। फरिया आहिस्ता आहिस्ता वासी के कान भरना शुरू कर देती है। वो कहती है, जो औरत एक सच छिपा सकती है वो न जाने कितने राज दिल में दफन किए बैठी होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरख्वाह हूं, मैं नहीं चाहती तुम्हें दोबारा धोखा मिले। उसके अल्फाज जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता वासी के दिल में उतरते चले जाते हैं। वो मजीद कहती है कि बाज़ औक़ात मोहब्बत इंसान को इंधा कर देती है और शायद आलिया ने भी अपनी किसी कमजोरी को छिपाने के लिए ये सब किया हो। फरिया के झूठे आंसू, उसकी मसनूई फिक्र और उसका संजीदा अंदाज वासी के दिल में शक की दीवार को और मजबूत कर देता है। घर पहुंचकर वासी का लहजा सख्त और बेरहम हो चुका होता है। वो आलिया से सवाल करता है कि उसने सच क्यों छुपाया। आलिया की आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट और दिल में टूटता हुआ यकीन साफ नजर आता है। वो सफाइयां देती है, समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये बात किसी बदनीयती से नहीं छिपाई थी बल्कि हालात की नज़ाकत और इकरम की इज्जत के ख्याल से खामोश रही। वो कहती है कि वो वासी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर वासी जैसे सुनने की सलाहियत खो बैठा हो। उसके कानों में सिर्फ फरिया की बातें गूंज रही होती हैं। गुस्से में वो कह देता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये इल्फाज आलिया के दिल को चीर देते हैं। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे करबनाक लम्हा बन जाता है। उस पर और भी क़ियामत टूटती है जब वासी फरिया का मुवाजना आलिया से करके कह देता है कि कम इज़ कम फरिया ने कभी उससे कुछ नहीं छुपाया। ये जमला आलिया के वजूद को हिलाकर रख देता है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी सारी मोहब्बत, सारी कुर्बानियां एक लम्हे में ये सदमे आलिया को अंदर से तोड़ देता है। मगर वो बिखर कर खत्म नहीं होती। इब्तदा में वो खुद को कसूरवार समझती है, हर आंसू के साथ खुद को इल्जाम देती है कि शायद वाकई उसे सच बता देना चाहिए था। वो रातों को जाकर अपने फैसलों पर सोचती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि फरिया की गहरी साजिश का निशाना बनी है। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं रहेगी। वो फैसला करती है कि अब सच को सामने लाकर ही रहेगी। वो इकरम और फजा के मामले की तह तक जाने का अज़्म कर लेती है। वो पुरानी फाइलें निकालती है, वाक़यात को जोड़ती है और एक एक कड़ी को समझने की कोशिश करती है। उसे कुछ ऐसे शवाहिद मिलने लगते हैं जो साबित कर सीखते हैं कि कहानी वो नहीं जो वाथी को दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ फरिया खुद को कामयाब समझने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने वाथी को आलिया से मुकम्मल तौर पर दौर कर दिया है। वो वाथी के सामने हमदर्दी, कुर्बानी और वफादारी का ड्रामा करती है। कभी उसके लिए काफ़ी बना देती है, कभी उसके काम में मदद का बहाना करती है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि गुरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और उसकी यही खुद एतमादी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। वाथी बज़ाहिर फरिया के करीब आ रहा होता है, मगर उसके दिल के किसी गहरे कोने में आलिया की सच्ची मोहब्बत अब भी सांस ले रही होती है। रात की तुनहाई में जब सब सो जाते हैं तो उसे आलिया की खामोश आंखें याद आती हैं, उसके आंसू, उसकी कपकपाती आवाज और उसका बार बार कहना कि मैं बेकसूर हूं। ये सब वासी को बेचैन कर देता है। वो खुद को समझाता है कि उसने दुरुस्त फैसला किया है, मगर दिल बार बार उस फैसले के खिलाफ बगावत करता है। इधर आलिया अब वो कमजोर औरत नहीं रही जो हर इल्जाम पर टूट जाए। वो दर्द सहकर मजबूत बनना सीख लेती है। माशरे के ताने, लोगों की नजरें और शोहर की नाराजगी सब बर्दाश्त करके वो अपने अतमाद और इज्जती नफ्स को वापस हासिल करने का अज़्म कर लेती है। उसे एक ऐसी कड़ी मिलने लगती
है जो फरिया का असल चेहरा सबके सामने ला सकती है। शायद कोई पुराना पैगाम, शायद कोई गवाह, या शायद कोई ऐसा राज जो फरिया ने खुद अपनी जल्दबाजी में जाहिर कर दिया हो। कहानी अब एक निहायत नाजुक और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है। मोहब्बत और अना आमने सामने है। सच और झूठ की जंग शुरू हो चुकी है। हर किरदार अपने फैसलों के नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। क्या वासी दिल की सुनेगा या अपनी अना की दीवारों में कैद रहेगा? क्या आलिया सच साबित होने के बाद भी वही नरम दिल बीवी रहेगी, या वक्त उसे बदल देगा? और क्या फरिया अपनी ही बिछाई हुई चालों के जाल में फंस जाएगी? नाज़रीन, आने वाली अक़सात में मोहब्बत, शक, अना, पछतावा और सच एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ये वो मरहिला है जहां खामोशियां चीखों में बदल जाती हैं, आनिसू लफ्जों से ज्यादा बोलते हैं, और सच सामने आने से पहले कई दिल टूट जाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर मंजर दिल को छू लेने वाला है। हर मुकालमा किसी न किसी रिश्ते की तकदीर बदलने वाला है, और हर फैसला एक नई कहानी को जन्म देने वाला है। ये तूफान अभी थमा नहीं, असल इम्तिहान तो अब। तो फ्रेंड्स, आने वाली अपडेट और प्रोमोस के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।